हेलो दोस्तों, अम्बेडकर ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम लोग को सेशन चल रहा है एग्ज़ाम कैप्सूल से रिलेटेड, उसका आज वीडियो नंबर 12 है, जिसमें आपको स्क्रू थ्रेड के चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको इस सेशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का स्टार्ट करने का मेन लक्ष्य यही है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, सहायता मिले और आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करें। ये जो आपका सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आपको ITI की एग्ज़ाम से लेकर CITS और विभिन्न एग्ज़ाम जैसे DRDO, इसरो, सेल, ये सभी इत्यादि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इस सेशन का आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सीम आर यूज्ड कॉमनली यूज्ड इन। सीम का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो सीम एक प्रकार का जॉइंट है जो सामान्यतः सीट मेटल वर्क के लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू और कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। एक धागे एक थ्रेड पर दिए गए बिंदु से अगले धागे पर संबंधित बिंदु तक दूरी को कहा जाता है क्या? तो उस अगले बिंदु तक कोरिस्पॉन्डिंग अगले पॉइंट तक को पिच बोला जाता है। जब कोई थ्रेड है इस तरह से बना हुआ, तो इस ये पॉइंट मान लीजिए एक लगातार पॉइंट है, एक ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग लगातार, तो ये दोनों के जो बीच का जो दूरी रहेगा उसी को बोलेंगे पिच। इससे सारा डिटेल जो है टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है, तो इसमें केवल आपका क्वेश्चन और आंसर ही सॉल्व कराया जाएगा। डीपली जानने के लिए चैप्टर वाइज पर वीडियो को देख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है रूट डायमीटर ऑफ अ थ्रेड इज अनदर नेम फॉर। रूट डायमीटर का दूसरा नाम क्या है? तो रूट डायमीटर को दूसरा नाम के रूप में माइनर डायमीटर को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है अ बोल्ट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ पिवट पॉइंट इज कॉल्ड। एक बोल्ट जिसका उपयोग धुरी बिंदु बनाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सा बोल्ट है? तो उसको शोल्डर बोल्ट बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ बोल्ट दैट हैज वुड थ्रेड ऑन वन एंड एंड मशीन थ्रेड ऑन द अनदर एंड इज कॉल्ड। एक थ्रेड है जिसके एक छोर पर आपका वुड थ्रेड कटा हुआ है और दूसरे छोर पर आपको मशीन थ्रेड कटा हुआ है, तो वो कौन सा बोल्ट कहलाएगा? उस बोल्ट को हैंगर बोल्ट के नाम से जानते हैं, जिसके एक छोर पर वुडन थ्रेड और दूसरे छोर पर मशीन थ्रेड लगा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ नट इज। नट का सामान्य आकार किस तरह का होता है? तो जो नट का सामान्य आकार हेक्सागोनल होता है। हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ स्क्रू थ्रेड। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सेट स्क्रू के बारे में सत्य नहीं है? आइए वो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं।
स्क्रू थ्रेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वही हमको देखना है। इट इज़ सेमी परमानेंट फास्टनर, क्या स्क्रू जो होता है वो सेमी परमानेंट फास्टनर होता है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल होता है। आपका ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज़ हेडलेस, क्या यह जो स्क्रू होता है हेडलेस होता है? बिल्कुल सही, ये स्क्रू जो होता है जिसमें हेड नहीं होता है, हेडलेस होता है। ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू स्क्रू वन ऑब्जेक्ट विद इन अनदर, क्या ये जो होता है आपका एक ऑब्जेक्ट से अधिक वहाँ पर यूज किया जाता है? तो बिल्कुल सही, इसका प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं को ऐड करने के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी में आपका बोला जा रहा है इट इज़ अनेबल टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू रोटिंग पार्ट्स, क्या वहाँ पर इसका यूज नहीं हो सकता जो दो पार्टों को जोड़ने के लिए हो? तो अनेबल कह रहा है यहाँ पर नहीं हो सकता है या इसका उपयोग नहीं ला सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। स्क्रू थ्रेड का उपयोग दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए, जो वहाँ पर मूविंग पार्ट है वहाँ पर जोड़ने के लिए ही स्क्रू थ्रेड का उपयोग किया जाता है, जो कि ये ऑप्शन इसको गलत कह रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर यही है जो स्टेटमेंट गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ स्मॉल हेडलेस स्क्रू हैविंग अ स्लॉट कट फॉर अ स्क्रू ड्राइवर इज कॉल्ड, एक छोटा बिना सिरा वाला स्क्रू जिसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए एक स्लॉट काटा गया हो, उसको कौन सा स्क्रू बोलते हैं? तो एक छोटा सा स्क्रू जिसके हेडलेस होता है, हेड नहीं होता है, लेकिन उसको स्क्रू ड्राइवर चलाने के लिए आपको स्क्रू पर स्लॉट काट रहता है, उसको बोलते हैं गर्भ स्क्रू। हमारा ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है द हेड ऑफ अ थंब स्क्रू इज इन शेप, ये पूछा जा रहा है कि थंब स्क्रू का जो शेप कैसा होता है, शेप। तो थंब स्क्रू का जो शेप होता है वो आपका सर्कुलर पाया जाता है। सर्कुलर मतलब गोलाकार होता है, जो अंगूठे के इशारे से उसको कसा खोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है अ की डेट फिट इनटू अ सेमी सर्कुलर कीवे कट इन द शाफ्ट इज, एक कुंजी जो शाफ्ट में कटे गए अर्धवृत्ताकार कुंजी मार्ग में फिट होता है, वह कौन सा की है? ऐसा की का नाम बताना है जिसका जो कीवे होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। तो अर्धवृत्ताकार कीवे किस में कटा होता है? वुडरफ की में अर्धवृत्ताकार की कटा होता है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का जो सेशन का जो हमारा जो क्वेश्चन रहा वो 10 क्वेश्चन है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और यदि इस तरह के वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे आप अपने दोस्तों को भी लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसमें क्या सुधार किया जाए, आपका पॉजिटिव जो है कमेंट हमें आगे वीडियो बनाने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।